हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स के इस संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां कॉमिक्स से जुड़ी कुछ बातें शेयर की जाती हैं, वे कॉमिक्स की स्टोरी भी एक्सप्लेन की जाती है। दोस्तों, आज लेकर आया हूं आपके लिए जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। दोस्तों, यह एक 2D एनिमेशन मूवी है जो 27 अप्रैल 2021 को रिलीज हुई है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आपको इसके शुरुआती इश्यूज पढ़ने होंगे जो 1991 में रिलीज हुए थे। फिलहाल हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं टीम FMC। कहानी की शुरुआत होती है व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के दृश्य से, जहां एक शख्स यानी स्टीव ट्रेवर दुनिया में नाजियों के बढ़ते संकट के बारे में बता रहा है। यह घटना 1940 यानी वर्ल्ड वॉर 2 की है। स्टीव ट्रेवर सेना में जनरल रैंक पर है। वह प्रेसिडेंट को एक नई टीम अप के बारे में बताता है जो खास शक्तियों से युक्त है, जिनमें रैक्स टायलर यानी आवरमैन जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जिसमें एक सीरम पीने से अद्भुत शारीरिक बल आ जाता है, डायना ड्रेक यानी ब्लैक कैनरी जिसकी चीख में अल्ट्रासोनिक पावर है, जे गैरिक यानी फ्लैश जिसके पास सुपर स्पीड है, और आखिर में कॉटर हॉल यानी हॉकमैन जो एक एंशिएंट इजिप्शियन है जो मॉडर्न इजिप्शियन की बॉडी में रहता है। इतना सब बताने पर प्रेसिडेंट पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है इतने लोग काफ़ी होंगे नाजियों को रोकने के लिए। फिर वह कहते हैं इन्हें लीड कौन करेगा, और तब हमें दिखाई जाती है प्रिंसेस डियाना यानी वंडर वुमन, और यहीं से मूवी की शुरुआत होती है। आगे हमें प्रेजेंट टाइम का दृश्य दिखाया जाता है जहां बैरी लेन अपनी गर्लफ्रेंड इरिस वेस्ट के साथ पिकनिक मनाने आया है, पर वह हमेशा जल्दीबाजी में कुछ न कुछ भूलता रहता है और इरिस को यह लगता है कि बैरी उसकी परवाह नहीं करता और वह कहती है कि अगर उसे ब्रेकअप करना है तो वह तैयार है। तभी शहर में कोई बड़ी घटना होती है और इरिस बैरी से कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। शहर पहुंचकर बैरी यानी फ्लैश देखता है कि सुपरमैन ब्रेनिक नाम के एक एलियन विलन से लड़ रहा है। अगर ब्रेनिक की बात करें तो यह एक ब्रिलियंट माइंडेड एलियन है जो किसी भी ग्रह को नष्ट करने से पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर कर लेता है। कॉमिक वर्जन में यह क्रिप्टॉन ग्रह का एक लिविंग सुपर कंप्यूटर दिखाया गया है जो क्रिप्टॉन के नष्ट होने से पहले उस ग्रह को छोड़ देता है। ब्रेनिक की रोबोटिक आर्मी सुपरमैन को जकड़ लेती है पर फ्लैश उसे छुड़ा लेता है, पर ब्रेनिक सुपरमैन की कमजोरी जानता है और उस पर क्रिप्टोनाइट से वार करता है। फ्लैश उस क्रिप्टोनाइट को रोकने के लिए सुपर स्पीड फोर्स से दौड़ता है। वे पहले कभी इस स्पीड से नहीं दौड़ा था, यानी स्पीड लाइट से भी ज्यादा थी, और देखते ही देखते फ्लैश एक वर्म होल में समा जाता है। अगला दृश्य हमें वंडर वुमन और उसकी टीम का दिखाया जाता है जो नाजियों से लड़ रहे हैं। तभी वह वर्म होल खुलता है और उसमें से फ्लैश वहां गिरता है। वंडर वुमन उसे गिरबान से पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि क्या उसे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने भेजा है। फ्लैश यह सुनकर हैरान रह जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वंडर वुमन उसे ब्लैक कैनरी के हवाले करके कहती है इस पर नजर रखना, पर तभी फ्लैश को कुछ लोग खतरे में नजर आते हैं और वह उन्हें बचाने चला जाता है और उन्हें ठिकाने लगा देता है। तभी वहां सभी सुपर हीरो पहुंच जाते हैं और फ्लैश से पूछताछ करने लगते हैं। फ्लैश सब कुछ समझ गया था। वह उन्हें बताता है कि वह फ्यूचर से आया है। इस पर जे कहता है यह पॉसिबल है अगर स्पीड फोर्स से दौड़ा जाए तो। तभी उन पर कुछ फाइटर प्लेन से हमला होता है और इससे पहले वे लोग कुछ कर पाते एक दूसरा फाइटर प्लेन उन्हें मार गिराता है। यह प्लेन था स्टीव ट्रेवर का, पर उसका खुद का प्लेन भी क्रैश होने लगता है, पर जे गैरिक और बैरी लेन यानी दोनों फ्लैश उसे बचा लेते हैं। बैरी की इस बहादुरी पर बाकी टीम उस पर विश्वास करने लगती है। तब वे अगले पड़ाव की ओर निकल पड़ते हैं और बैरी को स्टीव को लेकर एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर जाने को कहा जाता है। बैरी भी उनके साथ जाना चाहता है, पर जे कहता है कि टाइमलाइन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर टाइमलाइन बदल गई तो तुम कभी भी अपने टाइम में वापस नहीं लौट पाओगे। इतना कहकर चारों वहां से चले जाते हैं। वंडर वुमन नाजियों की उस टुकड़ी को हराकर फ्लैश को एक शख्स से मिलाती है जिसका नाम शेक्सपियर था। वह एक संवाददाता था, यानी यह वॉर की सभी घटनाओं का लेखा जोखा गवर्नमेंट को देता है। फ्लैश उसे गौर से देखता है। उसे वह चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था, पर तभी वहां पर स्टीव वंडर वुमन को प्रपोज करने लगता है और वंडर वुमन उसे मना कर देती है। फ्लैश के पूछने पर जे उसे बताता है कि स्टीव रोज डियाना को प्रपोज करता है और वह हर बार मना कर देती है। यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा है।
फिर स्टीव अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है कि डियाना ने उसे हाँ करने के लिए हामी भरी है, पर सही वक्त पर। इस उम्मीद से मैं उसे रोज प्रपोज करता हूँ, शायद यही वह वक्त हो। आगे अपने हेडक्वार्टर में वे अपने अगले मिशन को डिसाइड करते हैं और उन्हें कुछ कोऑर्डिनेट मिलते हैं जिन्हें उन्हें सॉल्व करना था, पर उनमें से कोई भी उन कोड्स को डिकोड नहीं कर सकता था। तब स्टीव उन्हें एक शख्स के बारे में बताता है जो उन कोड को डिकोड कर सकता था, पर उसे नाजियों ने कैद कर रखा था। तब वे फ्लैश को भी अपनी टीम में शामिल करते हैं और मिशन पर निकल पड़ते हैं। मिशन के दौरान ही ब्लैक कैनरी यानी डायना ड्रेक हॉकमैन से कहती है कि फ्यूचर से आए फ्लैश को हमारे बारे में कुछ पता नहीं और उसकी दुनिया में कोई हमारे बारे में नहीं जानता। इसका मतलब इस वॉर में हम मर जाएंगे। इधर शेक्सपियर एक कैद खाने में पहुंच चुका था जहां कई लोगों की सड़ी हुई लाशें पड़ी थी। तभी वहां एक आहट होती है और शेक्सपियर को वहां एक बच्चा दिखाई देता है। बच्चा शेक्सपियर को देखते ही उससे कहता है, उसने कहा था तुम आओगे, ये तुम्हारा है। इतना कहकर वह उसे एक पैकेज देता है, पर शेक्सपियर उसे नहीं पहचानता था। तभी एक नाजी सैनिक उस पर गोलियां चलाता है, पर उसे कुछ नहीं होता। तभी वंडर वुमन उस नाजी सैनिक को बेहोश कर देती है और देखती है कि शेक्सपियर से जो गोली टकराई थी वह टेढ़ी हो गई हैं। तब बैरी उसे पहचानते हुए कहता है कि तुम तो सुपरमैन हो जो सच्चाई न्याय के लिए लड़ता है और लोगों को बचाता है। फिर वह उसे अपने बारे में बताता है, पर सुपरमैन यानी शेक्सपियर उससे कहता है कि वह उसे नहीं पहचानता। इस पर फ्लैश कहता है कि मेरे समय काल में ऐसा नहीं हुआ था, कुछ तो अजीब है। फिर वह सुपरमैन से उसके माता पिता के बारे में पूछता है। इस पर शेक्सपियर उन्हें बताता है कि उसकी मॉम मार्था और पिता जोनाथन केंट एक एक्सीडेंट में मर गए थे जब वह 3 साल का था। उसके बाद उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया गया था। फिर वह उस बंदी लड़के को वहां से ले जाता है। तब बैरी को यह एहसास होता है कि वह किसी अलग टाइमलाइन में नहीं बल्कि एक अलग यूनिवर्स की पृथ्वी पर है। इधर हॉकमैन, ब्लैक कैनरी, जे और आवरमैन कोड ब्रेकर तक पहुंच गए थे। हॉकमैन उसे देखते हुए कहता है, मैं इसे जानता हूं अपनी पिछली जिंदगी से। फिर वह कोड ब्रेकर से उन कोड को हल करने को कहता है। कोऑर्डिनेशन बर्मुडा ट्रायंगल के थे। तब जे को खोजता हुआ बैरी भी वहां पर पहुंच जाता है और कोड ब्रेकर को पहचानते हुए कहता है कि तुम वही हो जो मुझे तब दिखाई दिया था जब मैंने यूनिवर्स ट्रेवल किया था। बैरी से मल्टीवर्स के बारे में पता चलते ही जे संभावना जताता है कि यह अर्थ 1 है, यानी रियल अर्थ होनी चाहिए, पर कॉमिक के अकॉर्डिंग देखें तो यह अर्थ 2 है। बैरी ही रियल अर्थ से है। फिर कोड ब्रेकर फ्लैश से कहता है कि यहाँ तुम्हारी जरूरत है और इससे तुम्हें एक सबक मिलेगा। सिर्फ तुम ही वह हो जो यह कर सकता है। फिर वह खुद से कहता है कि नहीं, वह उन्हें लीग के बारे में नहीं बताएगा। यह हम देखें तो वास्तव में कोड ब्रेकर एक एंटिटी है जो सभी वर्ल्ड में रहती है और जो भी हो रहा है या होने वाला है उसे सब पता रहता है। यह बिल्कुल वॉचर जैसा ही है। बीच बीच में वह खुद से बातें करता रहता है जिससे यह भी पता चलता है कि वह मल्टीवर्स में अपने खुद के रूपों से बातचीत कर सकता है। खैर आगे हम देखते हैं कि कोड ब्रेकर उन्हें गाइड करके रोशनी में बदलकर गायब हो जाता है। तब सभी एक सबमरीन में बर्मुडा ट्रायंगल की ओर बढ़ चलते हैं, पर नाजी वहां भी उन पर बमों से हमला करते हैं, पर वंडर वुमन उन सभी बमों को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर और कुछ बमों से हमला होता है। तब वहां कुछ एटलांटिस सिपाही उन बमों को नष्ट कर देते हैं। उन सिपाहियों के साथ वे एटलांटियन सिटी में जाते हैं ताकि वे आर्थर करी यानी एक्वामैन से मदद ले सकें, जहां चार्ल्स हेल्मस्टेड उनका स्वागत करता है और उन्हें एक्वामैन के पास ले जाता है। एक्वामैन उन्हें मदद करने का आश्वासन देकर उन्हें एक एटलांटिक टेक्नोलॉजी से बंद एक जगह में कैद कर देता है और तब उन्हें पता चलता है कि आर्थर यानी एक्वामैन भी हिटलर के लिए काम करता है। यह कहें कि उसका दिमाग चार्ल्स हेल्मस्टेड के कब्जे में था जो उसका एडवाइजर था पर हिटलर के लिए काम करता था। तब वह उन्हें अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि वह एक पायरेट यानी समुद्री तस्कर था, पर एक तूफान ने उसकी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर अटलांटियंस ने उन्हें बचा लिया। धीरे धीरे उन्हें मेरी काबिलियत पता चली कि मेरे पास किसी को भी कंट्रोल करने की पावर है और मैंने उनके राजा को ही अपने कंट्रोल में ले लिया। इस पर आवरमैन उससे पूछता है कि वह नाजियों का साथ क्यों दे रहा है। इस पर चार्ल्स कहता है वह हमेशा जीत पर ही दाव लगाता है और तब उन्हें पता चलता है कि वह कोड्स भी उसी ने उन्हें बुलाने के लिए सेट किए थे। इतना बताकर वह वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि कभी कभी एक्वामैन को खुद पर गिल्टी होती है और वह कंट्रोल से बाहर आने के लिए संघर्ष करता है, पर चार्ल्स उसे एटलांटिस की धरती वासियों से बचाव का वास्ता देकर
उसे फिर से अपने कंट्रोल में ले लेता है। इधर पूरी टीम उस कैद से निकलने की कोशिश करती है पर सफल नहीं होते। तब बैरी और जे अपनी पावर को यूज करते हैं जिससे बैरी उस सॉलिड मेटल से आर पार जा सके। दोनों कोशिश करते हैं और बैरी उस कैद से निकल जाता है। फिर वह उस कैद के कंट्रोल पैनल को तोड़कर उन्हें कैद से छुड़ा लेता है और पूरी टीम एक एटलांटिन शिप में वहां से भाग जाती है। इधर एक्वामैन अपनी ट्राइडेंट की शक्ति से अपने सभी समुद्री जीवों को धरती पर हमला करने का हुक्म दे देता है, पर इसी बीच वंडर वुमन शिप में वहां पहुंच जाती है और एक्वामैन पर वार कर देती है। इस वार से एक्वामैन के दिमाग से चार्ल्स का कंट्रोल हट जाता है, पर चार्ल्स अब वंडर वुमन के दिमाग को कंट्रोल में ले लेता है। दोनों में फाइट होती है और एक्वामैन के वार से वंडर वुमन एक समुद्री चट्टान के मलबे के नीचे दब जाती है, पर उसके आदेशानुसार वह राक्षसी समुद्री जीव छूट चुका था। इससे पहले वह उसे रुकने का आदेश देता, चार्ल्स फिर से उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वे वहां से चले जाते हैं धरती पर हमला करने। धरती पर पैनिक फैल जाता है। समुद्री राक्षसी जीव और एटलांटिस सेना शहर पर हमला कर चुके थे। ब्लैक कैनरी और हॉकमैन और जे उन्हें रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। आवरमैन और स्टीव भी पीछे नहीं थे। चार्ल्स बार बार एक्वामैन को बरगला रहा था और वह उन्हें समुद्री जीवों को धरती पर लड़ने के लिए भेज रहा था। पूरी टीम उनसे लड़ने के साथ साथ लोगों को बचा भी रही थी। आखिरकार एक बड़े सा जीव ब्लैक कैनरी से भिड़ जाता है और उससे लड़ते हुए वह ऊंचाई से जमीन पर गिरने लगती है। हॉकमैन उसे बचाने की कोशिश में बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, पर मरने से पहले वह उससे वादा लेता है कि वह सच्चाई की इस जंग में कभी हार नहीं मानेगी। हॉकमैन की मौत के दुख से ब्लैक कैनरी गुस्से से भर जाती है और लोगों पर हमला कर रहे एक जीव को अपनी अल्ट्रासोनिक चीख से चिथड़े उड़ा देती है। इधर आवरमैन भी कई एटलांटिस के बीच में फंस जाता है, पर स्टीव उसे बचा लेता है। वंडर वुमन भी एक्वामैन से भिड़ जाती है। एक जबरदस्त फाइट के बाद एक्वामैन उस पर भारी पड़ने लगता है, पर स्टीव उसे बचा लेता है, पर इससे वह खुद खतरे में पड़ जाता है। एक्वामैन उसे अपने ट्राइडेंट से मारने ही वाला होता है कि वंडर वुमन उसे रोक लेती है और ट्राइडेंट को तोड़ देती है। ट्राइडेंट टूटने के जबरदस्त बूम से एक्वामैन पर से चार्ल्स का सम्मोहन टूट जाता है और वह तबाही का मंजर देखता है और अपने समुद्री जीवों समेत वहां से चला जाता है। चार्ल्स के चेहरे पर अभी भी कुटिल मुस्कान थी क्योंकि वहां नाजी सेना का फाइटर प्लेन पहुंच चुके थे। स्टीव का ध्यान उधर भटकाकर चार्ल्स धोखे से उस टूटे हुए ट्राइडेंट को स्टीव की पेट में घोंप देता है। अगले वार से पहले बैरी उसे रोक लेता है और बेहोश कर देता है। तभी आसमान में उन फाइटर प्लेन्स में विस्फोट होता है और वे देखते हैं कि सुपरमैन यानी शेक्सपियर वहां पहुंच चुका था और वह भी उस कॉस्ट्यूम में जो उसे उस बच्चे ने दी थी। जे के पूछने पर वह उसे बताता है कि उसका असली नाम क्लार्क है, पर बैरी कहता है आज से हम इसे सुपरमैन कहेंगे। तभी स्टीव के कराहने की आवाज आती है और सभी वहां पहुंच जाते हैं। स्टीव मर रहा था और वंडर वुमन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मरने से पहले स्टीव आखिरी बार उसे प्रपोज करता है। इस पर वंडर वुमन कहती है कि वह सही समय यानी जंग के खत्म होने का इंतजार कर रही थी और वह उसके बाद उसे हाँ बोल देती। स्टीव हाथ में रिंग लेकर उसे प्रपोज करता है और वह उसे हाँ कर देती है, पर रिंग पहनाने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। जंग अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। उन्हें आर्थर यानी एक्वामैन को ढूंढना था जो पता नहीं कहां गायब हो गया था, पर अब बैरी के विदा लेने का टाइम आ गया था। पर जाने से पहले वंडर वुमन उसे वह रिंग देते हुए कहती है कि तुम वह भूल कभी मत करना जो मैंने की थी, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं होता। बैरी वह रिंग ले लेता है। चूंकि दोनों फ्लैश के साथ होने से उनकी पावर पूरी तरह से काम नहीं करती थी, इसलिए जे और बैरी अपनी कंबाइन एनर्जी से स्पीड फोर्स से रन करते हैं और जे उसे पोर्टल में पुश कर देता है। बैरी उसी टाइम में पहुंच जाता है जब क्रिप्टोनाइट सुपरमैन से टकराने वाला था। अपने सुपर स्पीड से वह क्रिप्टोनाइट को पकड़ लेता है और उससे ब्रेनेक को ही मार देता है। सुपरमैन इस घटना से हैरान था, पर वह बैरी को थैंक्स कहता है। इस पर बैरी उससे मजाक में शेक्सपियर नाम से बुलाता है। फिर सुपरमैन जाने ही वाला होता है कि फ्लैश उसे रोकते हुए कहता है कि उन्हें सुपर हीरो टीम को इकट्ठा करना चाहिए। इस पर सुपरमैन कहता है कि तुम्हारा मतलब सुपर हीरो क्लब। यहाँ ऑफिशियल तौर पर क्लब वर्ड यूज किया गया है, पर यहाँ बात हो रही थी जस्टिस लीग की, और फिर वे एक दूसरे से विदा लेते हैं। अगले दिन बैरी एरिस को लेकर फिर से पिकनिक पर आता है जैसा उसने उससे वादा किया था, और यहाँ पर वह उसी रिंग से एरिस को प्रपोज करता है
जो उसे वंडर वुमन ने दी थी। इरिस हाँ कर देती है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मूवी और इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीम FMC, जुनून नेवर डाई।